नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी में ऊंचाइयां छूनी हैं तो याद रखिए धरातल पर रहना भी सीखना चाहिए। या यूं कहें, अगर आप किसी कारण से फेलियर को पाते हैं, फेलियर आपके समक्ष है, प्रताड़ना आपके मन में हो, तो ये भूलना नहीं है कि हर गहरी रात के बाद उजाला हुआ करता है। ये नियम है सृष्टि का, परिवर्तन ही नियम है। अगर आज आपके पास कुछ नहीं है, सफलता नहीं है, धन नहीं है, यश कीर्ति नहीं है, आपकी इच्छाएं अधर में हैं या भविष्य आपको अंधकार में लगता है, तो दोस्तों गहन में डाल लीजिए कि जो कार्यरत है, जो चिंतनशील है, जो मेहनती है, वो तो दुनिया को बदल देते हैं दोस्तों। एनीवेज, तुला राशि, तुला लगन वालों को मेरा भारद्वाज जी का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतिहास रचने का समय। जी हाँ दोस्तों, गुरु, शनि और केतु की चर्चा भी करेंगे। अक्सर हम राहु को तवज्जो ज़्यादा देते हैं। इस वीडियो में हम केतु के ऊपर भी कोशिश करेंगे कि इसे समय दें। हालांकि जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक बहुत लंबा वीडियो हो सकता है, पर संक्षेप में कोशिश करेंगे कि आपको जो ये 5 महीने हैं, इस ट्रांजिट के कारण, इस गोचर के कारण आपकी सफलताएं कब और कितनी होती हैं, और दुविधाएं, जी हाँ दुविधाएं तो आपने काफ़ी हाल फिलहाल देखी हैं, सही हैं, क्योंकि जिस वक़्त गुरु अस्त हो, बुध वक्री और अस्त भी हो। जी हाँ दोस्तों, बुध अभी वक्री हैं, 24 तारीख को मार्गी होंगे, 24 जुलाई को, और अस्त भी हैं, और उदय मुझे लगता है 27 जुलाई को हो जाएंगे, 26-27 जुलाई को, और 27 जुलाई को शनि भी वक्री हो रहे हैं। और ऊपर से आप कहेंगे शुक्र 1 अगस्त से नीच के हो रहे हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे डरा रहे हैं भारद्वाज जी। जी ऐसा कुछ नहीं है। जो कहते हैं ना, दिखता है वो होता नहीं है, यही विडंबना है। अगर इन ग्रहों की गहराई में हम जाते हैं तो हमें कुछ और ही नजर आता है। जी हाँ, जिसकी चर्चा हमने हल्का फुल्का कहीं ना कहीं बात की है इधर उधर, तो शुरुआत शुक्र से ही क्यों ना कर दी जाए, क्योंकि 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश होंगे। केतु से निजात पा ही लेंगे, क्योंकि राहु हो, केतु हो, ये ज़्यादातर दिक्कत देने वाले ही ग्रह माने जाते हैं, और केतु शुक्र का मित्र नहीं है। तो चलिए 1 अगस्त से शुक्र, परंतु आप कहेंगे 12वां भाव, और वहाँ पर शुक्र नीच के हैं, कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं, तो ये तो कोई अच्छी स्थिति नहीं है। परंतु रुकिए, देखना ये होता है कि इसका नीच भंग होता है कि नहीं। अगर नीच भंग नहीं होता, कोई और साधन है इस शुक्र के पास कि बल मिल जाए शुक्र को, और आपकी राशि को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके भाग्य को यह स्थिर रखे या उन्नति प्रदायक हो। देखिए, शुक्र को बल कहाँ से मिलेगा? जिस राशि में नीच का होता है उस राशि का प्लैनेट देख लेना चाहिए। बुध कुमार ग्रह की राशि में है, और बुध, चलिए बहुत अच्छी बात, अपनी राशि में। देखिए, इसी से ही बल मिल जाता है। डिस्पोजिटर रूल आप समझ लेना। जिस राशि में शुक्र कमजोर होते हैं, उस राशि का मालिक अगर स्ट्रोंग है तो उस ग्रह को, यानी कि शुक्र को, बल मिल जाता है, क्योंकि
बुध अपनी राशि में है, इसे आप नीच भंग भी कह सकते हैं, परंतु शास्त्रों में इस तरह के नीच भंग का वर्णन नहीं किया, क्योंकि शायद बुध को केंद्र में शास्त्र मानते हैं, चंद्रमा से लगन से केंद्र में हो, भाई त्रिकोण में है और अपनी राशि में है, तो बुध तो बहुत बली है। तो मेरे हिसाब से अगर इसे आप नीच भंग राजयोग नहीं कहते, परंतु मैं एक्सपीरियंस की कसौटी में जाकर आपको बताना चाहता हूँ, 30-35 साल से इस क्षेत्र में हूँ, बुध यहाँ पर बहुत बड़ा बल देते हैं शुक्र को। आप माने या ना माने, परंतु मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कहता हूँ। किताबों में ये इस तरह का नीच भंग राजयोग शायद ही मिलेगा, वहाँ तो बेसिक डेफिनेशन है, 3-4 तरह के नीच भंग मिल जाते हैं। दूसरा नीच भंग या नीच भंग, जी हाँ, ये नीच भंग कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र शनि को देखते हैं, या यूं कहीं शनि शुक्र को देखते हैं। शुक्र शनि को उच्च की दृष्टि से देखते हैं और शनि अपने मित्र को देखते हैं। शनि योग कारक होकर देखते हैं। शनि योग कारक है, इससे आप नकार नहीं सकते। शनि बली है छठे भाव में, इससे आप नकार नहीं सकते। और चेष्टा बल बढ़ने भी वाला है, कुछ दिनों के लिए ही सही। देखिए, जब ग्रह वक्री होता है तो वह स्ट्रोंग हो जाता है, तो शुक्र को बल मिलेगा, क्योंकि शनि और स्ट्रोंग होने वाले हैं। तो जब शनि स्ट्रोंग हो जाते हैं, चेष्टा बल बढ़ जाते हैं, धरा के नज़दीक आने वाले हैं शनि, शनि शनि ही सही, परंतु बल तो शुक्र को ट्रांसफर कर ही देंगे। और तीसरी, इससे तो नीच भंग मानेंगे, ये शास्त्र में भी मिल सकता है। हालांकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, और केयरफुल होकर कौन से प्रकाशन की हैं, ध्यान से उसकी रेटिंग देखकर सेलेक्ट किया करें। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो वो बुक्स पढ़ें जिसमें तथ्य हों। फल दीपिका के नाम से कई बुक्स मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस है, और वहाँ पर जो सूत्र हैं वो लगते ही नहीं हैं। ओरिजिनलिटी पता नहीं कहाँ खो गई है, बस बुक्स आ रही हैं धड़ाधड़। और कोई बुक, हर एस्ट्रोलॉजर बुक लिखने पर जोर दे देता है, सोचता है कि चलिए, ऐसे एस्ट्रोलॉजर अमर होना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता। 30-40 साल बाद भी अभी तक एक किताब नहीं लिख पाया, आप समझ सकते हैं। दिस इज़ नॉट दैट सिंपल। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी जितनी आसान है, उसे उतना कम्प्लेक्स करके पेश किया जा रहा है। बहुत सिंपल है, सिंपल रूल हैं। कई तरह के चार्ट्स बना दिए जाते हैं, 64th चार्ट, वर्गा चार्ट, 40th 45th वर्गा चार्ट। इन चार्ट्स को पढ़ना किसे आता है भाई? क्योंकि किसी प्राच्य ऋषि ने तो इन वर्गा चार्ट का उल्लेख किसी जगह पर नहीं किया। जो भी कमेंट्रीज बाद में लिखी गई हैं संस्कृत से इंग्लिश में या हिंदी में, तो उसमें तो ये वर्णन आता ही नहीं है। ये तो बाद के ज्योतिषियों ने, आज के ज्योतिषियों ने बताया भी ये 64 चार्ट है, ये 40th चार्ट है, इसका ये फ़ायदा होगा। लगा कर देखिए कितना लगता है, कौन कह रहा है। कुछ लोग हैं आज भी जो कसौटी पर खरे उतरते, पर वो विरले हैं। उन्हें मार्केटिंग अगर नहीं आता तो वो सामने आ ही नहीं सकते, उसे आने ही नहीं दिया जाता। देखिए, इंटेलिजेंट होना अलग बात है, अपनी चीज़ को बेचना अलग बात है, उसके लिए बुध अच्छा होना चाहिए। देखिए, कामयाबी की निशानी दूसरी आपको बता दूं, अगर ज़िंदगी में आप ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, छू रहे हैं, तो ये बुध के कारण है। आपकी कुंडली में तो भाग्यस्थान का मालिक भी है। जिनका बुध अच्छा होता है वह तर्क से ही दूसरों को बेबाक कर देते हैं, बोलने ही नहीं देते, बोलती बंद कर देते हैं। तो बुध को मनाइए। बुधवार है आज, जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो विष्णु भगवान की आराधना करना मत भूलें। मछलियों को आटे की गोलियाँ बनाकर डालते रहें। और पीछे जो बुध ने आपको दिक्कत दी है ना, भाग्य ने हाथ पीछे खींचा है, जो झटके मिले हैं, ये बुध के कारण है। छोटा सा ग्रह है, परंतु ये आपके लिए तो बहुत बड़ा है।
ये तो बहुत बड़ा है, भाग्य का मालिक है भाई, आपके लिए तो सर्वे सर्वा है। तो बुध को मनाकर रखिए जिंदगी भर। अगर कामयाब होना है, कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, आपके लिए सिर्फ बुध ही तंत्र है, बुध ही मंत्र है। कुछ भी नहीं आप जाप करिए, कुछ भी ना समझिए जिंदगी में। विष्णु भगवान, जी हाँ दोस्तों, बांके बिहारी, कृष्ण, राम, जगन्नाथपुरी, कहीं भी चले जाएं उसका वर्चस्व चारों ओर है। एनीवेज, इमोशनल हो जाता हूँ। चलिए ज्योतिष की बात करते हैं। जी हाँ, ये भी ज्योतिषी था, बुध की बात कर रहा था। तो शुक्र को बल शनि से मिला, ये नीच भंग है। बुध से बल शुक्र को मिला, ये नीच भंग की कैटेगरी में आता है। किताबों में बुक वाला नीच भंग नहीं है, परंतु शुक्र को बल एक और तरह से मिलता है। यहाँ पर शुक्र अगर 0 डिग्री का ना हो, भले नीच का हो, फिर भी इतना कमज़ोर नहीं। हालांकि ये थोड़ी सी दिक्कत देता है, नीच का है ना 12वें भाव में, परंतु कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती है, तो इसलिए यहाँ पर बचाव हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल जाता है, नीच भंग नहीं होता। अगर जैसे बुध त्रिकोण में ना होते, शनि की दृष्टि ना होती, तो अकेले 12वें भाव में बैठा हुआ शुक्र बहुत बली होता है, परंतु नीच का है तो बल उतना नहीं मिलेगा, उतनी राजसी ठाठ बाट नहीं होगी, व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ेगा। अकेला अगर शुक्र निस्सहाय है, बुध की स्थिति अच्छी नहीं है या शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी कुंडली में खास ग्रह हैं, ये खास ग्रह हैं बुध, शुक्र, शनि। एनीवेज, शुक्र का 1 अगस्त से इस स्थिति में आना अब क्लियर हो गया, इससे आपको भयभीत नहीं होना। हाँ, स्त्री वर्ग से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें अपने कार्य क्षेत्र पर, स्त्री वर्ग का कारक है। और इन्वेस्ट अगर विदेश करना चाहते हैं तो 2 बार सोचें, क्योंकि विदेशों का भाव है, लग्नेश का 12वें भाव में बैठना, नुकसान ना हो जाए। हालांकि चांसेस कम है, जो होना था हो चुका, क्योंकि आपकी बागडोर शनि के हाथ में आ चुकी है, बुध के हाथ में अभी भी है। 5 अगस्त तक तो बुध यहाँ पर रहेंगे भाग्यस्थान में। भाग्य आपका उच्च कोटि का रहेगा, किस्मत आपका साथ देगी, दैवी कृपा रहेगी। तो शुक्र बस स्त्री वर्ग के ऊपर थोड़ा सा अदब से पेश आएं, कार्यस्थल पर अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और निवेश संभल कर करें। अगस्त के महीने में, सितंबर में वैसे ही मालवीय नामक राजयोग आ जाना है। मालवीय नामक राजयोग तो आपको पता ही है, फिर आपकी तूती बोलेगी, आपका डंका बजेगा। प्रभाव क्षेत्र दबदबा देखने वाला होगा, जहाँ पर शनि 6ठे भाव में स्ट्रोंग हो चुके होंगे, लग्नेश लगन में हो, गुरु भी केंद्र में हो। तो देखिए, गुरु केंद्र में, शुक्र केंद्र में और बुध भी केंद्र में आ चुके होंगे 5 अगस्त से। तो ये बहुत अच्छा योग हो जाता है। धन की स्थिति बेहतर होगी, कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कामकाज के हालात बेहतर होंगे और बोरियत जिंदगी की खत्म होगी। शुक्र है ना, लगन में आ जाए तो एक रूहानियत सी देता है, एक चहक सी चेहरे पर आ जाती है, पर्सनैलिटी में एक चमक सी आ जाती है। आपका तेज, कहते हैं ना, चेहरे का तेज बढ़ जाता है। देखने की बात यह है कि शुक्र सितंबर में आपको माला माल करता है और गुरु का साथ मिलना शुरू हो जाता है आपको 12 अगस्त से, जैसे ही गुरु उदय होते हैं। चलिए, एक और बात, अच्छी बात ये हो जाती है इस बीच 2 अगस्त से ही कि राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाते हैं। देखिए, राहु शनि की राशि में है और शनि मेहरबान है, तो मुझे लगता है राहु भी मेहरबान है, क्योंकि मंगल धन भाव के मालिक हैं। हालांकि अकारक हैं आपकी कुंडली में, परंतु राहु ने क्या देखना है, ये थोड़ी ना देखना है मंगल आपके लिए अशुभ है तो मैं भी अशुभ फल दूं। राहु अशुभ फल तब देते हैं जब मंगल के साथ हों, ये समझ नहीं आता। तभी कहते हैं एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है किसी भी क्षेत्र में।
जी हाँ दोस्तों, सावधानी से एस्ट्रोलॉजी को समझें, सुनें और उसको अपने दिमाग में, अपने जहन में उतारें। ये नोट्स बना लिया करें। तो राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश गारंटी से कहता हूं, ये पारिवारिक स्थितियां अनुकूल करता है और ये 10 अप्रैल तक रहेगा धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, 10 अप्रैल 2027 तक। तो धन की स्थिति बेहतर होगी, व्यापारिक गतिविधियां आपकी चमकेंगी और घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। कहां पर उलझे हुए हैं? कुछ गलत सुन लिया क्या? क्योंकि मुझे कमेंट्स अक्सर बहुत जल्दी आ जाते हैं जब कोई गलत सुनकर आता कि मेरा तो कुछ बना ही नहीं। आप लोग कह रहे हैं तुला राशि, तुला लगन के लिए तो वारे न्यारे हो रहे हैं। अच्छी बात है, कमेंट किया करें ना, कौन रोकता है 2 लाइनें लिखने में। मैं बहुत गौर से इंटरेस्ट लेकर आपके कमेंट्स देखता हूं। मेरा दिल धड़कता है आप लोगों के लिए, सच कह रहा हूं। हाँ, कभी कभार हम भी इंसान हैं, गलती के पुतले हैं। तो एनीवेज, जहां तक शनि की बात है, शनि शुक्र के साथ संबंध बनाकर शुक्र को जान देते हैं। मीन्स विदेशों से तो लाभ होगा, विदेश में जो सेटल्ड हैं उनके लिए स्थितियां अनुकूल होंगी। गुरु सेकंड हाउस को देखें तो कमाल तो होता है, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, गंगा जल होता है। तो गुरु है, गुरु की दृष्टि शुभ है। चतुर्थ भाव के ऊपर भी है गुरु की दृष्टि, शनि के ऊपर नवम दृष्टि है, तो ये तो कमाल की दृष्टि है। भाग्य छठे भाव से या नौकरी से चमके। भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में 5 अगस्त तक तो है। अभी जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तब भी यह बुध अपनी ही राशि में और मार्गी होने जा रहा है। सबसे खुशी की बात ये 24 तारीख को खेल पलटने वाला है, स्थितियां बदलने वाली है। कार्यस्थल पर आप 180 डिग्री स्थितियों को घुमा देंगे। जी हां, आपका परचम लहराएगा, ख्याति बढ़ेगी, उपलब्धियां बढ़ेंगी। ये होने वाला है। गुरु 10th हाउस में बैठे हों तो चिंता की बात होती नहीं है। हालांकि प्रतिद्वंदी लेग पुलिंग किया करते हैं, क्योंकि छठे भाव का मालिक है। अगर आपका तुला लगन है तो तुला राशि के लिए वो भी दिक्कत नहीं होगी। 11वें भाव में गुरु जाने ही वाले 31 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर तक यहां पर है। फिर तो सिंह राशि में आपके बल्ले बल्ले, थिंग्स विल बी जस्ट रोजी फॉर यू। यहां कमाल की स्थिति हो जाती है गुरु जब सिंह राशि में होते हैं। मैंने अक्सर पाया, कर्क में तो चलिए उच्च के होते हैं गुरु, सिंह राशि में भी उच्च जैसा फल देते हैं। बहुत किस्मत वाले हो अगर आपका गुरु पहले से ही सिंह राशि में। तो 30 अक्टूबर तक ये गुरु यहां भी दिक्कत वाला नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थितियां अनुकूल करता है, धन की कमी को दूर करता है। परंतु 12 अगस्त तक थोड़ा सा पैसे को हिसाब से खर्चे, निवेश करते हुए जरा सोचें। डू नॉट टेक अनड्यू रिस्क, थोड़ा सा संभल कर चलें। बाकी सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। जब शनि छठे भाव में हो, गुरु केंद्र में हो, बुध भाग्य स्थान में अपनी राशि में हो, राहु धनिष्ठा में 2 अगस्त से आ ही रहे हैं। केतु की बात कर लें, 11वें भाव में सूर्य की राशि में है। हालांकि ये एक इनकम का सोर्स बढ़ाने का काम करता है केतु, याद रहे। केतु ये मोक्षा कारक ग्रह है, ये मिस्टीरियस प्लेनेट, जिसका अच्छा होता है ना, कहते हैं ना, ऊपर वाले से किस्मत लिखवा कर लाता है। हालांकि कार्मिक ग्रह कहते हैं, परंतु केतु अगर 12वें भाव में हो, अष्टम भाव में हो, 11वें भाव में हो, तृतीय भाव में हो, छठे भाव में हो, मैंने देखा है, मित्र क्षेत्रीय हो, किसी भी लग्न राशि की बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, तो वो व्यक्ति काफ़ी किस्मत वाला होता है, सब कुछ होता है। 11वें भाव का केतु भी कुछ यही कहता है कि आपको शनि शनि सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जब तक शनि यहाँ से शिफ्ट नहीं होते, आपकी 1-2 मनोकामनाएं, इच्छाएं मन की पूर्ण करते हैं। 30 साल बाद शनि यहाँ पर आए हैं तो मीन राशि में हैं, तो केतु भी इसी ओर इशारा करते हैं, आय के साधन बढ़ाते हैं। हालांकि सूर्य की राशि में है, फिर भी बुरे नहीं हैं। 12वें भाव में तो केतु आपको मोक्ष तक दिला दिया करते हैं, इसीलिए मोक्षाकारक कहते हैं।
चलिए आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिए।